हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल टेस्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में ना तो कुछ खाने का मन करता है और ना ही घंटों किचन में खड़े रहकर कुछ बनाने का। और ऐसे में अगर आप सिंगल रह रहे हैं, जॉब में हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तब तो बिल्कुल भी किचन में जाने का मन नहीं करता है ना। तो आज आपके लिए हम एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे आप हफ्तों में कई बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इंस्टेंट, इजी और कम समय में तैयार होने वाली बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए इस आसान रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक बाउल भरकर ले ली है सूजी। मोटी पतली कोई भी सूजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस सूजी को हम ग्राइंडर में ऐड कर देंगे। साथ में उसी बाउल से मेजर करते हुए हाफ बाउल ले लेंगे यहाँ पर दही। दही फ्रेश हो, इस बात का ध्यान रखिए। खट्टा दही है तो मात्रा कम कर दीजिए। साथ ही हाफ बाउल हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब इन तीनों ही चीज़ों को हम ग्राइंडर में लगभग आधे से 1 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे और बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट इसका तैयार करेंगे। इस पेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे एक मिक्सिंग बाउल में और इसे आधे घंटे से लेकर जितनी देर भी आपके पास टाइम हो उतनी देर के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। लेकिन मिनिमम आधा घंटा इसे रेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि सूजी ये सेट होने में टाइम लेती है। तो चलिए इसे कवर करके हम साइड में रख देते हैं और इसके साथ खाने के लिए बनाते हैं मिक्स वेज या कहें सांभर। तो यहाँ पर अपनी पसंद की कुछ वेजीज हमने कट कर ली है। आलू ले लिया है, गाजर लिया है, सेम ली है, फूल गोभी ली है, थोड़ी सी मटर ली है और टमाटर लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोकली ले सकते हैं, टिंडा, गिलकी ले सकते हैं, लौकी ले सकते हैं, ड्रम स्टिक ले सकते हैं, जो मन करे। और जितनी क्वांटिटी में आप इन्हें लेना चाहें ले सकते हैं और इन्हें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम फ्लेम की ओर। फ्लेम पर एक पैन को गर्म रखेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल या घी, जो आपका मन करे, ऐड कीजिए। जब वो गर्म हो जाए तो उसमें 1 टीस्पून जीरा चटकाइए। जीरे के चटकने के बाद इसमें डालिए एक मीडियम साइज का प्याज। जैसे भी कट करना चाहें आप कट करके इसमें डाल दीजिए। हल्का सा सोते कीजिए इसे 10-20 सेकंड के लिए और फिर इसमें जितनी भी वेजीज हमने कट करके रखी है वो सारी ऐड कर दीजिए। अगर आप यही प्रोसेस प्रेशर कुकर में करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। हम इसे पैन में बना रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। लेकिन अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप सारी ही चीज़ें एक साथ इसमें ऐड कर दीजिए। पर्याप्त पानी ऐड कीजिए और एक विसल लीजिए। आपका सांभर या आपकी मिक्स वेज बनकर रेडी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हमने सारी वेजीज में ऐड कर दी है और इन्हें हम हल्का सा सोते कर लेंगे लगभग 10-20 सेकंड के लिए। जैसे ही ऑयल की इसके ऊपर कोटिंग अच्छे से हो जाएगी हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर हाफ टी स्पून के आसपास नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही 1 कप पानी ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और कवर करके इसे हम 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। अगर लगे तो बीच में एक आध बार आप इसे चला सकते हैं, वैसे आवश्यकता नहीं लगती है। उसके बाद हम इसे कवर को खोलेंगे। लगभग 40-50% तक हमारी वेजीज कुक हो चुकी हैं। इसमें हम एक टमाटर कट करके ऐड कर देंगे और इसे भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हमने बाद में ऐड किया है, नहीं तो ये पूरी तरह से मैश हो जाता है कुक होकर। इसे कवर करके हम फिर से 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमारी वेजीज लगभग 70 से 80% तक कुक हो चुकी हैं। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे वो जादुई प्रीमिक्स जो हमने पहले से तैयार करके रखा है। लगभग 4 टेबल स्पून हमने इसमें ये प्रीमिक्स ऐड किया है और साथ में लगभग 400 ml यानी कि 2 ग्लास के आसपास पानी ऐड कर दिया है। अगर प्रेशर कुकर में सारी चीज़ें आप एक साथ ऐड कर देंगे और एक विसल ले लेंगे तो यही रिजल्ट आपको एक विसल के बाद मिल जाएगा। तो चाहे तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीमिक्स भी आपको पहले ही इसमें ऐड कर देना है और फिर ढक्कन बंद करके एक विसल ले लीजिए। लेकिन हम पैन में बना रहे हैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको दिखा रहे हैं। प्रीमिक्स डालने के बाद में इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लीजिए। परफेक्ट कंसिस्टेंसी आने पर हम इसे फ्लेम से उतार लेंगे और हरी धनी पत्ती के साथ गार्निश करते हुए इसे सर्व करेंगे। ये पूरी, पराठा, चपाती, इडली, डोसा, अप्पम किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है और इस सांभर को बनाना कितना आसान है ये तो आपने देख ही लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने जैसे इसे सब्जियों के साथ बनाया है, आप चाहें तो इसे बिना सब्जी के भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप सिंगल रह रहे स्टूडेंट हैं तो आप चावल चपाती के साथ ये फ्राई दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रीमिक्स को आप गर्म पानी में अच्छे से बॉईल कर लीजिए और बस आपकी तड़का दाल तैयार हो जाएगी। उसे आप चावल, पूरी, पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं ना। बहुत ही काम का प्रीमिक्स है ये। तो एंड तक बने रहिए, इस प्रीमिक्स की आपको रेसिपी भी हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। चलिए
अब चलते हैं बैटर की ओर। बैटर अच्छे से सेट हो चुका है। इसमें हमने हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया और 1 इनो सॉल्ट का पाउच ऐड कर दिया है। अगर इनो सॉल्ट ना हो तो आप जो खाने वाला मीठा सोडा होता है वो हाफ टी स्पून ऐड कर दीजिए। 2 चम्मच ऊपर से पानी डालिए जिससे कि एक्टिव हो जाए। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए और अब इसकी कंसिस्टेंसी को ध्यान से देखिए। बस यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होगी, यानी कि इडली के बैटर से थोड़ा सा पतला और जो हमारा डोसे का बैटर होता है उससे थोड़ा सा गाढ़ा। बस इतना ही आपको इसे तैयार करना है। अब चलते हम फ्लेम की ओर। फ्लेम पर एक आयरन तवा या नॉन स्टिक तवा रखिए और हल्का उसे गर्म कर लीजिए। और यहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच भरकर ये बैटर इसमें डाल दिया। अब आपको इसे कोई फैलाने की आवश्यकता नहीं, ग्रीस करने की आवश्यकता नहीं, घी तेल लगाने की आवश्यकता नहीं, उलट पलट करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस इसे धीमी आंच पर सिकने दीजिए। जैसे जैसे सिक जाएगा किनारे छोड़ने लगेगा। साथ ही इसमें बहुत सारी जाली भी बन जाएगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने सारे छेद हो चुके हैं और नीचे से पूरी तरह से जब सिक जाता है तो किनारे छोड़ देता है। बस इसे बाहर निकाल लीजिए और इसी तरीके से दूसरा अप्पम तैयार कर लीजिए। है ना बहुत ही आसान और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। बहुत डिलीशियस, सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी है। यकीन मानिए एक बार अगर आपने इसे बना लिया ना तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे और हफ्ते में कई बार आप इसे बनाएंगे। चलिए इतने बैटर में हमारे 10 अप्पम तैयार हो चुके हैं। सांभर यानी कि मिक्स वेज भी तैयार हो चुका है। तो अब एंजॉय करने की बारी है। इसके साथ खाने के लिए हमने नारियल की चटनी तैयार की है जो हम पहले कई वीडियो में आपसे शेयर कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो नारियल की चटनी बना लीजिए, टमाटर की चटनी बना लीजिए, केरी की चटनी बना लीजिए, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। और नहीं भी बनानी हो तो सांभर तो है ही, एंजॉय कीजिए। तो देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और सूजी के होने की वजह से बहुत हेल्दी भी है। सारा दिन पेट भी भरे रखते हैं और वेट लॉस में भी बहुत उपयोगी है। चलिए अब आपसे उस प्रीमिक्स की रेसिपी शेयर करते हैं। तो एक किचन टॉवेल पर हमने 1 बाउल भरकर ले ली है अरहर की दाल यानी कि तुअर दाल, 1 बाउल मसूर की दाल, 1 बाउल आप मूंग की दाल ले लेंगे, 1 बाउल ले लेंगे हम इसमें चना दाल। अगर आपके पास यहाँ पर कोई दाल नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। 1 बाउल उड़द की दाल लेंगे, 1 बाउल ले लेंगे चावल। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अरहर की दाल की मात्रा आप इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखिए तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो लगभग आप चाहें तो डबल भी कर सकते हैं। सारी दाल अगर 1 बाउल ली है तो अरहर की दाल 2 बाउल ले लीजिए। सभी को अच्छे से किचन टॉवल से साफ करके एक पैन में ऐड कीजिए और इसे लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है लगातार चलाते हुए। जब ये अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची हो जाए तब हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। ये प्रीमिक्स आप बिना फ्रिज के 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा। अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखकर 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसी बाउल से मेजर करते 1 बाउल खड़ा धनिया और 1 बाउल हमने करी पत्ते ऐड कर दिए हैं। 1 टेबल स्पून काली मिर्च ऐड कर दी है और साथ में हमने 8-10 सूखी लाल मिर्च ऐड कर दी है। सभी को हम लगभग 10 मिनट तक इस तरीके से लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। पहले 5-7 मिनट हो चुके थे, बाकी चीज़ें बाद में ऐड करी और 5-7 मिनट अभी हम इसे रोस्ट करेंगे। बढ़िया सा क्रंच आने के पहले पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून मेथी दाना ऐड कर देंगे और उसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। चाहे तो आप इसे धनिया के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए ये सारी चीज़ें हमारी बढ़िया से रोस्ट हो चुकी हैं और एकदम खनखनाने लगी हैं, यानी कि काफ़ी क्रंची हो गई हैं। तो बस इस स्टेज पर फ्लेम से उतार कर इन्हें ठंडा कर लेंगे। जब ये पूरी तरह से फ्रेंड्स ठंडी हो जाए उसके बाद आप इन्हें मिक्सी जार में ऐड कीजिए। गरम गरम बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखें। तो हमने ये पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ऐड कर दिया है और अब इसमें इमली का पल्प भी मिक्स कर दिया है। अगर इमली का पल्प ना हो तो हम अमचूर का पाउडर ऐड कर सकते हैं। साथ में 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक की मात्रा प्रीमिक्स में रहेगी, इसलिए जब भी सब्जी बनाएं इस प्रीमिक्स के साथ तो आप नमक को बैलेंस करके चले। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून के आसपास हींग का पाउडर हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब सारी चीज़ों को बढ़िया से ग्राइंड करते एकदम फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लिया। ये देखिए है ना बहुत ही मज़ेदार और आसान सा तरीका इसे बनाने का। इसे बनाकर आप स्टोर करके पहले से रख सकते हैं और मिनटों में कोई भी दाल या सब्जी तैयार कर सकते हैं। इससे आप मिक्स वेज बना सकते हैं, आप चाहे तो दाल बना सकते हैं, आप इसे सब्जियों की ग्रेवी बना सकते हैं। बहुत काम की चीज़ है। चलिए अब इसे थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं। तो एक पैन में 2 टेबल स्पून हमने ऑयल गर्म कर लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून सरसों दाना यानी कि राई चटका लेंगे। राई के चटकते ही इसमें थोड़े कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे और साथ में इसमें हम कुछ सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे।
तो हमने ये गोला मिर्च ऐड की है, आप चाहे तो नॉर्मल मिर्च ऐड कर दीजिए। इसे थोड़ा सौते करने के बाद ये प्रीमिक्स जो हमने ग्राइंड करके रखा है वो डाल देंगे और इसे हम 4-5 मिनट के लिए इस तरह से लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। बस उसके बाद ठंडा करके इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। बिना फ्रिज के 2 महीने और फ्रिज के इसे 6 महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। 2 चम्मच प्रीमिक्स को आप 2 ग्लास पानी में डालिए और अच्छे से उबाल लीजिए। आपकी तड़का दाल तैयार हो जाएगी। चावल के साथ खाइए, पूरी पराठे के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। इडली के साथ खाइए, कुछ वेजिस डाल लीजिए और ये सांभर तैयार हो जाएगा। किसी भी सब्जी की ग्रेवी बनानी है तो 1 चम्मच पाउडर उसमें मिक्स कर दीजिए, ग्रेवी तैयार हो जाएगी। है ना बहुत ही काम की चीज। तो अब इसे बनाकर जरूर रख लीजिए और एंजॉय कीजिए इन गर्मियों को। ये डिलीशियस सॉफ्ट टेस्टी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।